फिरौन यूसुफ से कहा, अपने भाइयों से कह कि एक काम करो, अपने पशुओं को लाद कर कनान देश में चले जाओ। अपने भाइयों से कह कि पशुओं को लादो। लादने का मतलब है वहां पे जो गंदे कपड़े उसको लेकर पशुओं पे डालना नहीं, जाके धोबी को देना नहीं। यहां लादने के लिए जो है मिस्र देश के अच्छे उत्तम पदार्थों से गधों पर लादना। कनान देश में जाकर अपने पिता और अपने घर के लोगों को लेकर मेरे पास आओ, और मिस्र में से जो कुछ अच्छे से अच्छा है वह मैं तुम्हें दूंगा, और तुम्हें उस देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाने को मिलेगा। परमेश्वर भला है, परमेश्वर जीवित है। इस बुद्धि को अगर आप पालो तो इस देश के उत्तम पदार्थ को खा सकते हो। परमेश्वर भला है, वो जीवित है, मेरी भलाई करेगा, यह ज्ञान आपके अंदर है तो उस देश के उत्तम पदार्थ को खा सकते हो। भारत देश जो है कोई गरीब देश नहीं है, बल्कि बहुत ही समृद्धि पाया देश है। इस देश में बहुत ही करोड़ों संपत्तियां छिपी हुई हैं। नीचे पढ़िए, है तुम मिस्र देश से अपने बाल बच्चों और स्त्रियों के लिए गाड़ियां ले जाओ और अपने पिता को ले आओ, और अपनी सामग्री का मोह न करना, क्योंकि सारे मिस्र देश में जो कुछ अच्छे से अच्छा है सो तुम्हारा है। और इस्राएल के पुत्रों ने वैसा ही किया, और यूसुफ ने फिरौन की मान के उन्हें गाड़ियां दी और मार्ग के लिए सीधा भी किया। उनमें से एक एक जन को उसने एक जोड़ा वस्त्र भी दिया, और बिन्यामीन को 300 रुपए के टुकड़े और 5 जोड़े वस्त्र। और अपने पिता के पास उसने जो भेजा वह यह है, अर्थात मिस्र की अच्छी वस्तुओं से लदे हुए 10 गधे और अन्न और रोटी, और उसके पिता के मार्ग के लिए भोजन वस्तु से लदी हुई 10 गधियां। और उसने अपने भाइयों को विदा किया और वे चल दिए, और उसने उनसे कहा, मार्ग में कहीं झगड़ा न करना। मिस्र से चलकर वे कनान देश में अपने पिता याकूब के पास पहुंचे, और उसने यह वर्णन किया है कि यूसुफ अब तक जीवित है और सारे मिस्र देश पर प्रभुता वही करता है। वह उसे प्रतिनिधि करा और अपने आपे में आ गया। देखिए यहां पर बहुत कुछ बातें हैं, टाइपोलॉजी बहुत बातें छिपी हुई है, इसको मैंने बहुत कुछ सिखाया है। यीशु यूसुफ जो है यीशु को दर्शाता है, मरा पर अभी जीवित है। आकाश और पृथ्वी में उसका सारा अधिकार है, और कुछ भी उसके लिए नामुमकिन नहीं है। मसीह भला है, जो उसके पास मिलता है वह उस देश के उत्तम पदार्थों को खाता है। कहता है कि अगर तुम उसके आज्ञा को मानो तो देश के उत्तम पदार्थ को खाओगे। लोड करके भेजता है। भजन संहिता 68 का 19 जो उतना अच्छा नहीं है उसे पढ़िए तो, भजन संहिता 68 उसका 19, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता ईश्वर है। हिंदी में उतना अच्छा अनुवाद नहीं है। धन्य है वह परमेश्वर जो हर दिन प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। उसका मतलब है वो इक्वली का कार्य, हर दिन उसकी स्तुति हो, धन्य हो। क्यों? क्योंकि हम पर भार रहता है। केजेवी में इसका बहुत अच्छा अनुवाद है, हर दिन भलाई नामक बोझ से वह हमें भरता है, इसलिए उसका नाम धन्य हो। वही हमारा उद्धार करता है, लोड करता है। किन चीजों से लोड करता है? भलाइयों से लोड करता है। यूसुफ जो है लोड करके भेजता है। क्या लोड है? बर्तन वर्तन नहीं, मिस्र देश के सबसे श्रेष्ठ पदार्थों से। और अपने पिता से कहने के लिए कहता है यूसुफ जीवित है। आज लोगों के पास जाकर तुम बोलोगे कि यीशु शूली पर मरा, हमारे पापों के लिए मरा, आज भी जीवित है, वो भरोसा नहीं करेंगे। कहेंगे शूली पर मरने के बाद कैसे हम भरोसा कर सकते हैं? उन्होंने ऐसे ही सोचा था। यूसुफ मर गया है, यूसुफ मरकर बहुत साल हो गया है, क्योंकि कह दिया है, खून से भरा हुआ कपड़ा वस्त्र सब दिखा दिया है। याकूब उसको मान चुका है। यूसुफ जिंदा है और पूरे मिस्र देश पर प्रभुता रखता है, ऐसा जब उसने कहा, उसका हृदय अपने आपे में आ गया। और आप भी जाकर लोगों से कहिए, वो भरोसा नहीं करेंगे कि वो हमारा परमेश्वर है, हमारा मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा के। जाओ भाई, कोई और काम नहीं है क्या? जाके कोई और काम करो भाई। कड़ी मेहनत करने से खाना मिलेगा भाई। बोलने से जाकर भरोसा नहीं करेंगे। यूसुफ ने जो कुछ भी कहा, जब उससे जाकर कहा गया, यूसुफ ने जो गाड़ियां भेजी उसे देखने के बाद
याकूब से यूसुफ की सारी बातें जो उससे कही थी, उसको देखकर गाड़ियों को देखा और यूसुफ बस उसके पास आने के लिए भेज दी। देखिए बहुत सारी बातें बताता है, मिस्र देश में जाए तो बहुत अच्छे पदार्थ हैं, अच्छे पदार्थों खाओगे, आशीष भरे रहेंगे। वो उन संपत्तियों को वहां दिखाता है। उन संपत्तियों को देखने के बाद ही जो है उसका हृदय जी उठता है। आज भी आप जाके प्रभु भला बोलिए और अपनी जिंदगी में जो संपत्ति है उसे भी दिखाइए। बहुत सारे गुड्स परमेश्वर ने दिए, बहुत सारे गुड्स, बहुत संपत्ति, बहुत आशीष है। मेरी बीमारी को दूर किया है, मेरे गरीबी को दूर किया है, मैं भरपूरी में जीता हूं। अच्छे चीजों को लोगों को दिखाइए। आप एक गुड्स की गाड़ी की तरह हो। गुड्स का मतलब गुड्स अच्छा है, भला है, भलाइयों को ले जाने वाले एक गुड्स की गाड़ी की तरह उनका जीवन जी उठेगा, हृदय जी उठेगा। देखिए आज सूली पर मरकर 2 साल हो गया, आज भी लोगों को सुसमाचार नहीं सुना पा रहे हैं। लोग अभिनाश हुए जा रहे हैं। संपत्ति, भरपूरी, चंगाई में जीकर देखिए, गॉस्पेल आसानी से पहुंच जाएगा। आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, सभी लोगों को जी उठा देगा। वो भला है, भलाइयों से आपको भरता है। परमेश्वर भला है, बीमारी देगा इसलिए भला से नहीं, परमेश्वर भला है और वह भलाइयों से आपको भरेगा। परमेश्वर भला है, उसको टेस्ट करके देखिए। भीतर से आपके सोचों में, विचारों में उन चीजों को रखिए। मैं कहता हूं कोई कमी आपकी जिंदगी में नहीं होगी।